हेलो दोस्तों, करंट अफेयर सीरीज में आपका स्वागत है मित्र। तो आइए देख लेते हैं आज के प्रमुख करंट अफेयर और प्रमुख सुर्खियां। दोस्त, 2 दिन करंट अफेयर की सीरीज नहीं आई, उसके लिए खेद है। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स की ये सीरीज को। तो फर्स्ट क्वेश्चन है मित्र, हाल ही में FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2025 में भारतीय टीम ने कौन सा पदक जीता है मित्र? तो ये जीता है भैया कांस्य पदक। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो आइए कुछ और बातें समझ लेते हैं। तो मेजबान भारत ने FI हॉकी जूनियर पुरुष विश्व कप टूर्नामेंट में 9 वर्षों बाद कोई पदक जीतने में सफल रहा है, जब उसने प्रतियोगिता के 14वें संस्करण में कांस्य पदक के प्लेऑफ मुकाबले में 49वें मिनट तक 2 गोल पिछड़ने के बाद जबरदस्त वापसी की और अंतिम 11 मिनटों के भीतर 4 गोल ठोकते हुए 2001 विजेता अर्जेंटीना को 4-2 से शिकस्त दे दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्र, नेक्स्ट, हाल ही में किसने राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति 2025 का अनावरण किया है दोस्त? तो ये भैया अमेरिका। तो अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है दोस्त? तो ये हैं डोनाल्ड ट्रंप। कौन भैया? डोनाल्ड ट्रंप है दोस्त। अमेरिका की राजधानी कहाँ है दोस्त? तो ये है वाशिंगटन। वाशिंगटन DC है दोस्त, DC। तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा नीति NSS 2025 जारी की है, जो शीत युद्ध के बाद से वैश्विकवाद से एक स्पष्ट बदलाव को दर्शाती है और अमेरिकी रणनीति को मेक अमेरिका ग्रेट अमेरिका अगेन का एजेंडा के साथ संरेखित करती है। अगला देखते हैं दोस्त, हाल ही में कौन पहली बार कॉमनवेल्थ खो खो चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा दोस्त? तो ये करने वाला है अपना देश भारत। तो अपने देश भारत के बारे में कुछ प्रमुख बातें जान लेते हैं दोस्त। PM है भैया, PM नरेंद्र मोदी हैं, नरेंद्र मोदी हैं भैया। और राष्ट्रपति हमारे देश की कौन है दोस्त? हमारे देश की राष्ट्रपति हैं भैया द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू है मित्र। और आइए और कुछ प्रमुख बातें जान लेते हैं। भारत 9 मार्च से 14 मार्च 2026 तक पहली बार कॉमनवेल्थ खो खो चैंपियनशिप की मेजबानी करने जा रहा है। कॉमनवेल्थ के 24 से अधिक देशों ने इसमें भाग लेने की उम्मीद है, जो पारंपरिक भारतीय खेल खो खो के लिए एक ऐतिहासिक क्षण माना जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्त अगला, हाल ही में भारत के पहले स्वदेशी निर्मित हाइड्रोजन फ्यूल सेल वेसल का उद्घाटन किस शहर में किया गया है दोस्त? तो ये किया गया भैया वाराणसी दोस्त। तो ये अपना होम टाउन है दोस्त, अपना होम टाउन है वाराणसी। तो वाराणसी किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्त? तो ये घाटों के लिए प्रसिद्ध है भैया, घाटों के लिए प्रसिद्ध है। और ये प्रसिद्ध है भैया यहाँ बनारस का पान भी बहुत फेमस है दोस्त। और बनारस जो है मंदिरों का शहर कहा जाता है दोस्त, मंदिरों का शहर कहा जाता है। और क्या फेमस है दोस्त? तो यहाँ यहाँ की सकरी गलियाँ हैं, गलियों के लिए प्रसिद्ध है दोस्त, ठीक है। और BHU के लिए प्रसिद्ध है, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है दोस्त, BHU के लिए फेमस है। तो आइए कुछ और प्रमुख बातें जान लेते हैं। भारत के पहले स्वदेशी निर्मित हाइड्रोजन फ्यूल सेल वेसल का उद्घाटन वाराणसी में हुआ है दोस्त, किया गया है, जिसे केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने 11 दिसंबर 2025 को नमो घाट से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह वाराणसी गंगा नदी पर वाणिज्य सेवा शुरू करेगा, जो स्वच्छ अंतर्देशीय जल परिवहन की दिशा में एक बड़ा कदम है। आगे देख लेते हैं दोस्त, आगे आइए अगला, हाल ही में किस देश ने अपना पैसा अपना अधिकार अभियान शुरू किया है दोस्त? तो ये शुरू किया है भैया चेक। ये शुरू किया है दोस्त ये अपना देश भारत शुरू किया है दोस्त। ये भारत शुरू किया, भारत सरकार ने नागरिकों को। तो कौन किया है? भारत सरकार। ऑप्शन नंबर D सही होगा दोस्त। तो भारत सरकार नागरिकों को उनकी लावारिस वित्तीय संपत्तियों का पता लगाने और उन्हें वापस
पाने में सहायता करने के लिए अपनी पूंजी अपना अधिकार योर मनी योर राइट नामक राष्ट्रव्यापी पहल शुरू किया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। नेक्स्ट, हाल ही में आंद्रे बाबिज ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है दोस्त? तो यह चेक गणराज्य के दोस्तों मध्य यूरोप के एक बड़े राजनीतिक घटनाक्रम के रूप में चेक गणराज्य में सत्ता परिवर्तन हुआ। अरबपति व्यवसायियों और सेंट्रल पॉपुलिस्ट आंदोलन नेता आंद्रे बाबिज ने 9 दिसंबर 2025 को चेक गणराज्य के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई है दोस्त। नेक्स्ट, अगला देखते हैं दोस्त। हाल ही में किसने 2023-24 के लिए शिल्प गुरु और राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार प्रदान किया है दोस्त? तो ये प्रदान किया है भैया द्रौपदी मुर्मू को। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ये हमारे देश भारत की राष्ट्रपति हैं दोस्त, राष्ट्रपति हैं। राष्ट्रपति 9 दिसंबर 2025 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में वर्ष 2023-24 के लिए शिल्प गुरु पुरस्कार और राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार प्रदान किया गया। यह सम्मान राष्ट्रीय हस्तशिल्प सप्ताह 2025 का हिस्सा था, जिसका आयोजन 8 से 14 दिसंबर तक वस्त्र मंत्रालय द्वारा किया गया था। समारोह में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और राज्य मंत्री बबीता मार्गरेट भी उपस्थित रहे। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। नेक्स्ट, हाल ही में किसने ग्रामीण जल संबंधी वास्तविक समय के आंकड़ों के लिए मुजलस भारत ऐप लॉन्च किया है दोस्तों? ये लॉन्च किया है भैया CR पाटिल ने। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने आज सुजलम भारत ऐप लॉन्च किया है। यह एक महत्वपूर्ण डिजिटल पहल है जिसका उद्देश्य नागरिकों और संस्थानों दोनों को व्यापक वास्तविक समय की जानकारी उपलब्ध कराकर ग्रामीण पेयजल प्रबंधन में परिवर्तन लाना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। नेक्स्ट, हाल ही में गति शक्ति विश्वविद्यालय ने ज्ञान साझाकरण संयुक्त पाठ्यक्रम विकास और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ साझेदारी की है दोस्तों? ये किया है भैया अमेजन के साथ। अमेजन एक क्या है? कमर्शियल कंपनी है दोस्त, कमर्शियल कंपनी है जो कि जहाँ से लोग खरीदारी करते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। अगला, हाल ही में किसने गोल्डन ग्लोब्स होराइजन अवार्ड जीता है दोस्त? तो ये जीता है भैया आलिया भट्ट ने जीता है दोस्त। आलिया भट्ट ये भारतीय अभिनेत्री हैं दोस्त, भारतीय अभिनेत्री हैं भैया, अभिनेत्री हैं। बॉलीवुड अभिनेत्री आलिया भट्ट ने रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में गोल्डन ग्लोब्स होराइजन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आलिया भट्ट ने ट्यूनीशिया अभिनेत्री हेट सबरी के साथ एक समारोह में सम्मानित किया गया, जिन्हें उमर शरीफ अवार्ड से नवाजा गया। रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का 5वां संस्करण सऊदी अरब के जेद्दा में आयोजित किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। नेक्स्ट, हाल ही में किस IIT सीने ने भारत का पहला डीप टेक वेंचर कैपिटल ऑफ फंड लॉन्च किया है दोस्तों? ये IIT मुंबई ने लॉन्च किया है दोस्त। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो मुंबई की कैपिटल महाराष्ट्र की कैपिटल है दोस्त मुंबई। महाराष्ट्र की दोस्त कैपिटल है मुंबई। और यहाँ के CM है दोस्त, CM है भैया CM देवेंद्र फडणवीस है। देवेंद्र फडणवीस है दोस्त, फडणवीस। ठीक है दोस्त। आइए, तो IIT बॉम्बे ने सोसाइटी फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने 250 करोड़ के कोष के साथ भारत का पहला इनक्यूबेटर लिंक्ड डीप टेक वेंचर कैपिटल फंड लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, करंट सीरीज का अगला और लास्ट। हाल ही में किस बैंक को द बैंकर द्वारा भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक के रूप में मान्यता मिली है दोस्त? तो ये बैंक है दोस्त बैंक ऑफ बड़ौदा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो बैंक ऑफ बड़ौदा BOB को फाइनेंशियल टाइम्स की प्रतिष्ठित प्रकाशित द बैंकर द्वारा आयोजित बैंक ऑफ द ईयर
2025 एशिया पैसिफिक में बेस्ट बैंक इन इंडिया के सम्मान से नवाजा गया। यह उपलब्धि बैंक के तेजी से हुए परिवर्तन, नवोन्मुखी बैंकिंग सेवाओं और भारत की वित्तीय प्रणाली को मजबूत करने में इसकी बढ़ती भूमिका को दर्शाता है। तो ये रहा दोस्त आज के प्रमुख करंट अफेयर और प्रमुख सुर्खियाँ। उम्मीद है हमारा प्रयास आपको ठीक लगा होगा। हमारा प्रयास ठीक लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।